हनुमान जी ने रावण को प्रभु और स्वामी कहकर संबोधित क्यों किया? खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, माँ रही मोहि कुमारगामी। मित्रों, प्रश्न तो तर्क संगत है, परंतु जब हम गंभीरता से इस प्रश्न पर विचार करते हैं तो यह स्वतः निर्मूल हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। आप सभी को जय सीताराम। मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त थे। वे जो भी काम करते थे उसे अपने द्वारा संपन्न ना मानकर अपने प्रभु द्वारा किया गया माना करते थे। इसी प्रकार जब रावण ने हनुमान जी से पूछा कि कह लंकेश कवन तै कीसा, केही के बल घाले ही वन खीसा, तो उत्तर स्वरूप हनुमान जी उससे गिड़गिड़ाते नहीं, उसे मिन्नते नहीं करते, अपितु वे भी रावण का स्पष्ट नाम लेकर ही जवाब देते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचित माया, जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालक सृजत हरत दस्सीसा। इस प्रकार अनेकों तरह से उन्होंने राम की महिमा का गान रावण के समक्ष किया और फिर उससे कहा कि तूने जो यह पूछा है कि किसके बल से बाग को उजाड़ा, तो वह बल श्री राम का है, जिसकी मदद से, जिसके बल पर मैंने फल वाटिका उजाड़ी, और मैं दूत भी उन्हीं का हूँ जिनके बल पर तुम त्रैलोक्य विजयी बने हो। अरे रावण, जिसके बल से मैंने वाटिका उजारी वह तो श्री राम है, और जिसने फल खाया वह कौन है? रावण ने पूछा। तो हनुमान जी ने कहा कि रावण, यह भी प्रभु ही हैं, अर्थात खायो फल प्रभु। मैंने फल नहीं खाए, फल तो प्रभु राम ने ही खाया। वही मेरी आत्मा में विराजमान है, और जब आत्मा में भूख लगी तो आत्मा भी परमात्मा का अंश है, और मेरी अंतरात्मा में तो साक्षात राम प्रत्येक क्षण रहते हैं। तो फल मैंने नहीं खाए, मेरे प्रभु राम ने ही खाया है। निमित्त भले ही मैं रहा, वृक्षों को तोड़ा तो इसलिए कि यह वानरों का स्वभाव है, इसलिए चौपाई में प्रयुक्त प्रभु शब्द राम के लिए है। रावण को हनुमान जी ने प्रभु नहीं कहा। कुछ टीकाकारों ने प्रभु शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है कि हनुमान जी ने कहा कि हे राक्षसों के प्रभु स्वामी, मुझे भूख लगी थी, अतः मैंने फल खाया, कपि स्वभाव वश वृक्ष उखाड़े। परंतु मेरे मत से जैसे हनुमान जी ने रावण के इस प्रश्न का कि तूने किसके बल पर वाटिका उजाड़ी, तो हनुमान जी राम की तरफ संकेत करते हैं, उसी प्रकार जब फल खाने की बात आई तो हनुमान जी कहते हैं कि फल मैंने नहीं खाए, वरन मेरी आत्मा जो भूखी थी उसने फल खाया। मित्रों, आप जानते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है, अतः फल तो प्रभु राम ने खाया, हनुमान ने नहीं, वे केवल निमित्त थे। अब रावण का दूसरा प्रश्न यह था कि राक्षसों को क्यों मारा। इसका उत्तर देते हुए हनुमान जी ने जो बात कही वह यह थी कि सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारही मोहि कुमारगामी। इस चौपाई में जो हनुमान जी ने स्वामी कहा तो इसका तात्पर्य यह है कि हे राक्षसों के मालिक रावण, सभी को अपना अपना शरीर प्रिय है। जब मुझको दुष्ट राक्षस जो कुमार्ग पर चलने वाले हैं मारने लगे तो मैंने भी उन्हें मारा, इसमें मेरा क्या दोष? हनुमान जी ने आगे कहा कि मुझे बांधे जाने की शर्म नहीं है, मैं अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। मित्रों, एक चौपाई आपको और भ्रम में डाल सकती है। इसमें हनुमान जी ने रावण से कहा कि विनती करौं जोरी कर रावण, सुनो मान तज मोर सिखावन। मित्रों, इस चौपाई में बजरंगबली ने हाथ जोड़कर रावण से विनय करते हुए उसे नीति के मार्ग पर चलने के लिए समझाया है। यहाँ बजरंगबली ने रावण से हाथ जोड़कर विनती की और उसे समझाने का प्रयास किया। ऐसा क्यों? इसका कारण स्पष्ट है। प्रथम तो रावण महापंडित और विद्वान था, दूसरे यदि कोई हाथ जोड़कर विनय करने से हठवादिता छोड़कर न्याय का, धर्म का और अच्छे मार्ग का अनुगामी बने तो हाथ जोड़ना गुनाह नहीं, इसमें कोई शर्म या संकोच की बात है ही नहीं। क्योंकि बजरंगबली जी रावण को राम की शरण तक पहुंचाने के लिए रावण से विनय करते हैं, तो इसमें कोई अनुचित नहीं है और ना ही कोई शर्म की बात है। पवन पुत्र जी जब जानकी को वापस करने की बात रावण से करते हैं तो भूमिका स्वरूप अपने वाक्य विनम्रता पूर्ण शब्दों से प्रारंभ करते हैं कि विनती करौं जोरी कर रावण, और फिर राम की महिमा बताते हुए आगे कहते हैं कि मोरे कहे जानकी दीजै। यह बजरंगबली की चतुराई है। बजरंगबली भी वेद और शास्त्रों के ज्ञाता थे, समयानुकूल ही बातें करते थे। अतः जब वे रावण के समक्ष
राम की प्रभुता का बखान करते हैं तो अति विनम्र होकर, अन्यथा उदंडता पूर्वक करने पर रावण उनकी कोई बात सुनता ही नहीं। इस प्रकार हनुमान जी द्वारा कहे गए वाक्य समयानुसार उचित थे। सद्मार्ग पर यदि किसी दुष्ट को लाने के लिए उससे विनती भी करते हैं तो कोई दोष नहीं, और विनय न मानने पर यदि उसे दंड देना पड़े तो उचित भी है, जैसा कि रावण के साथ आगे हुआ भी। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको यह प्रसंग अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार की हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी को जय सीताराम।